पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा डीएनए ही बदल गया। ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढह चुका है और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु जिन्होंने खुले मन से कहा था, हिंदुओं ने मुझे जिताया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। तो क्या बंगाल में अब हिंदुत्व मॉडल लागू होने जा रहा है? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ऐसा दृश्य दिखा जो बंगाल की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर मौजूद थे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां मौजूद थे और इसी मंच से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, यह बीजेपी का बंगाल में पूर्ण कब्जे का शक्ति प्रदर्शन था। 207 सीटों की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल की राजनीति दिल्ली से अलग नहीं चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया? कारण सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि उनकी कट्टर हिंदू नेता वाली पहचान है। शुभेंदु अधिकारी लगातार हिंदुत्व वाले मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है, मुस्लिम वोट टीएमसी को गया और हिंदुओं ने बीजेपी को जिताया है। यानी शुभेंदु खुद चुनाव को हिंदू बनाम टीएमसी की लड़ाई बताते रहे हैं। बीजेपी भी जानती है, बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी है और अब उसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। एक समय था जब बंगाल की राजनीति का मतलब सिर्फ ममता बनर्जी हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव ने पूरा खेल बदल दिया है। भवानीपुर जैसी सीट पर ममता की हार, टीएमसी का 80 सीटों पर सिमटना और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, ये सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं, ये संकेत हैं बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से नई दिशा में जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में एक भावुक पल दिखा जब पीएम मोदी ने 57 वर्षीय वरिष्ठ बीजेपी नेता माखनलाल सरकार के पैर छुए। बीजेपी से संघर्ष और विचारधारा की जीत के रूप में पेश कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को यूपी मॉडल की तरफ ले जाएंगे? क्या हिंदुत्व बंगाल की नई पहचान बनने जा रही है? और सबसे अहम, क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक युग सच में खत्म हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि बंगाल की राजनीति का पूरा डीएनए ही बदल गया। ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ढह चुका है और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं शुभेंदु अधिकारी। वही शुभेंदु जिन्होंने खुले मन से कहा था, हिंदुओं ने मुझे जिताया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा। तो क्या बंगाल में अब हिंदुत्व मॉडल लागू होने जा रहा है? कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ऐसा दृश्य दिखा जो बंगाल की राजनीति में शायद पहले कभी नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर मौजूद थे। अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे वहां मौजूद थे और इसी मंच से शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह सिर्फ शपथ ग्रहण नहीं था, यह बीजेपी का बंगाल में पूर्ण कब्जे का शक्ति प्रदर्शन था। 207 सीटों की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब बंगाल की राजनीति दिल्ली से अलग नहीं चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया? कारण सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि उनकी कट्टर हिंदू नेता वाली पहचान है। शुभेंदु अधिकारी लगातार हिंदुत्व वाले मुद्दे पर खुलकर बोलते रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा है, मुस्लिम वोट टीएमसी को गया और हिंदुओं ने बीजेपी को जिताया है। यानी शुभेंदु खुद चुनाव को हिंदू बनाम टीएमसी की लड़ाई बताते रहे हैं। बीजेपी भी जानती है, बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी है और अब उसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। एक समय था जब बंगाल की राजनीति का मतलब सिर्फ ममता बनर्जी हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव ने पूरा खेल बदल दिया है। भवानीपुर जैसी सीट पर ममता की हार, टीएमसी का 80 सीटों पर सिमटना और बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, ये सिर्फ चुनावी आंकड़े नहीं, ये संकेत हैं बंगाल की राजनीति अब पूरी तरह से नई दिशा में जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में एक भावुक पल दिखा जब पीएम मोदी ने 57 वर्षीय वरिष्ठ बीजेपी नेता माखनलाल सरकार के पैर छुए। बीजेपी से संघर्ष और विचारधारा की जीत के रूप में पेश कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल को यूपी मॉडल की तरफ ले जाएंगे? क्या हिंदुत्व बंगाल की नई पहचान बनने जा रही है? और सबसे अहम,
क्या ममता बनर्जी का राजनीतिक युग सच में खत्म हो चुका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।